कैसे हो सब सब बढ़िया। इधर सब शायर और सब जॉन साहब को जानते होंगे। तो एक एक ऐसा ही एक शेर है कि पटाखों की आवाज को शोर समझ लेते हैं, इज्जत की खामोशी को मौन समझ लेते हैं, और चार लतीफे पढ़ के आजकल के आशिक खुद को इस सदी का जॉन समझ लेते हैं। तो और आज एक छोटा सा शेर से शुरुआत करता हूँ। हर मतलब जब लड़की तैयार होती है तो अपने पसंदीदा मर्द को फोटो भेजती है, पूछती है कि कैसी लग रही हूँ। ठीक उसी पे मैंने अपनी वाली को जवाब दिया था कि अव्वल अव्वल है तुझको बनाने वाले कलाकार की कला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है भला। चांद भी ठहरा नहीं तेरे सामने, समंदर भी गहरा नहीं तेरे सामने, चांद भी ठहरा नहीं तेरे सामने, समंदर भी गहरा नहीं तेरे सामने, और कुछ भी हसीन नहीं इस दुनिया में सिर्फ तुझे छोड़कर, तुझमें डाली है चमक चांद ने छोड़कर। एक और शेर था उसके लिए कि मत देख तू खुद को अपनी ही निगाहों से, तुझे तो हीरा भी पत्थर लगेगा। मत देख तू खुद को अपनी ही निगाहों से, तुझे तो हीरा भी पत्थर लगेगा। और सॉरी अटक गया। मत देख तू खुद को अपनी ही निगाहों से, तुझे तो हीरा भी पत्थर लगेगा। और अरे यार जस्ट अभी क्या है, एक सेकंड जस्ट उसको अभी मैसेज भेज के ये रहा। मत देख तू खुद को अपनी ही निगाहों से, तुझे तो हीरा भी पत्थर लगेगा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा है तू, जरा देख मेरी निगाहों से, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। एक इश्क पे उसके लिए एक छोटी सी नज्म लिखी थी, उसका नाम है वो एक अप्सरा। कि आशिक का मकसद है खूबसूरती के मायने साफ रखना, तुम्हें कागज पर उतारने की गुस्ताखी माफ करना। तेरी दखल से ख्वाबों को हसीन करने लगा हूँ, तुझे देखकर मैं अब अप्सराओं में यकीन करने लगा हूँ। तेरी जुल्फे लहराए इसीलिए तो हवा बनी है, तेरी जुल्फे लहराए इसीलिए तो हवा बनी है, तेरे आशिकों के लिए ही पागलपन की दवा बनी है। और तू शायरों को गजल देती है, संतों को बदल देती है, तू शायरों को गजल देती है, संतों को बदल देती है। जमाना तेरी ओर आता है, तू मुंह फेर के चल देती है। और मैं हर दुआ में तेरा नाम पुकारता हूँ, मैं हर दुआ में तेरा नाम पुकारता हूँ, तेरी तस्वीर की भी नजर उतारता हूँ। और आखिरी लाइन में थोड़ी मेरी इच्छा है कुछ कि अगर कहीं है खुदा तो आ इस धरा को जन्नत कर, कि कहीं है खुदा तो आ इस धरा को जन्नत कर, मुझे ला दे करीब उसके, पूरी मेरी ये मन्नत कर। अब इश्क पे हो गया, अब थोड़ा दर्द पे सुनाता हूँ। इस दर्द पे एक शुरुआत एक ख्याल से करता हूँ कि मेरी कब्र के कीड़े भी भूखे मर जाएंगे, कि मेरी कब्र के कीड़े भी भूखे मर जाएंगे, कुछ इस कदर खा गया है प्यार मुझे उसका। तो इसके बाद एक है कि लाइक सोसाइटी फैमिली सब बोलते हैं कि भाई पहले पैसा कमा ले फिर वो मिल जाएगी, पहले पैसा कमा ले सेटल हो जा फिर वो मिल जाएगी। उसमें मैंने कुछ लिखा है कि बाद में जानी तू मुझको खो चुका होगा, बाद में जानी तू मुझको खो चुका होगा, दिल को जितना रोना है वो रो चुका होगा। हमें वक्त लगेगा अमीर बनने में, हमें वक्त लगेगा अमीर बनने में, तब तक वो किसी और का हो चुका होगा। एक है कि तुझ पे एक गजल अधूरी छोड़ दी है, कि तुझ पे एक गजल अधूरी छोड़ दी है अब, यानी कि वो कलम तोड़ दी है अब। और कौन खरीदेगा तेरे आंसू हीरो के दाम पे, तेरे पागल खरीदार ने मोहब्बत छोड़ दी है। एक और है कि तुम्हें जिंदा लाश देखनी है तो लौट आना, तुम्हें जिंदा लाश देखनी है तो लौट आना, अपना खैर और मेरा काश देखना हो तो लौट आना, अपना किया हुआ मजाक देखना हो तो लौट आना, मेरे प्यार की वफा का एहसास देखना हो तो लौट आना, लौट आना मेरे जख्म भरने से पहले और नए जख्म दे जाना। मैं थक गया हूँ जिंदगी में तुम्हारे बिना, तुम आना और तोहफे में मेरी मौत ले आना। एक है कि मैं अभी होश से बाहर हूँ, कुछ भी ऐसी वैसी कर सकता हूँ,
तू मांग मोहब्बत पहले जैसी, मैं पहले जैसी कर सकता हूँ। पहले जैसी दीवानगी चढ़ी है, पहले जैसा जुनून चढ़ा है। नशे से आंखें लाल नहीं है मेरी, मेरी आंखों में खून चढ़ा है। घंटों तेरे घर के बाहर धूप में काला हो सकता हूँ। तेरा बाप फिर खा सकता है, फिर एक निवाला हो सकता हूँ। और गम सहने की आदत है माँ को, गम सहने की आदत है माँ को। बाप बिना तो रहती है, बेटे बिना भी रह लेगी। एक है कि वो बोलते हैं ना कि लोग पूछते रहते हैं कि मतलब जब ब्रेकअप होता है तो काफ़ी टाइम लगता है मूव ऑन करने में। तो लोग पूछते हैं कि कितना टाइम तक लगेगा तू अभी इसको लेने में। तो उसमें मैंने लिखा है कि हर वक्त तुझे फरियाद रखूँगा, हर वक्त तुझे फरियाद रखूँगा। पहले तुझको बाकी सब बाद में रखूँगा। तूने मेरे दिल में हर वक्त तुझे फरियाद रखूँगा। पहले तुझको सब तेरे बाद रखूँगा। तूने मुझे दिल में नहीं रखा ना सही, मैं तुझे खूबसूरती से याद रखूँगा। एक है कि मुनाफे का सौदा ही नहीं था, कि मुनाफे का सौदा ही नहीं था। घाटा जितना हो उतना उतना कराने को तैयार था। कि मुनाफे का सौदा ही नहीं था, घाटा जितना हो उतना कराने को तैयार था। उसको नाम के साथ देवी लिखना भी गवारा गुजरा, और मैं उसके लिए खतना कराने को भी तैयार था। वो कहते हैं ना कि इश्क नाम की बीमारी जिसे लगे, मोहल्ले की चाची भी कुमारी उसके। तो उसके बाद ऐसा ही था कि मैं मजहब मेरे माँ बाप, उसने हम सबका हवाला बदला। मैं मजहब मेरे माँ बाप, उसने हम सबका हवाला बदला। पहले उसके घर वाले बदले, फिर उसने अपना घर वाला बदला। ये कहे कि जब मेरे सामने से तेरी बारात लेके जाने लगेंगे, मेरे सामने से जब मेरे सामने से तेरी बारात लेके जाने लगेंगे, तब तेरे किए हर वादे मुझको खाने लगेंगे। तुम्हें तो बस एक रात लगेगी हम बिस्तर होने में, मुझे तुम्हें बुलाने में जमाने लगेंगे। एक है कि आशिक से मिलने आज उसकी औकात आई है, आशिक से मिलने आज उसकी औकात आई है। दिल में जनाजा उठ रहा है, मोहल्ले में बारात आई है। कि आशिक से मिलने उसकी औकात आई है, दिल में जनाजा उठ रहा है, मोहल्ले में बारात आई है। और जला दूंगा मैं वो सारे खत, जला दूंगा मैं वो सारे खत, कहानी सारी जला दूंगा मैं। तुम शान से पहनना लहंगा अपना, शेरवानी अपनी जला दूंगा मैं। एक अभी ये भाई धर्म पर बता के गए, जाति धर्म पर। उस पर मैंने भी कुछ टाइम पहले लिखा था एक कि धर्म बड़ा जाति बड़ी या भूख, धर्म बड़ा जाति बड़ी या भूख। उन्होंने मुझे भगवान दिए रोटी नहीं। मैंने जब पूछा इसका मैं क्या करूँगा, मुझे तो भूख लगी है। उन्होंने पूछा तुम हिंदू हो या मुसलमान। मैंने सोचा भाई एक रोटी के लिए भी धर्म बदलना पड़ेगा, छोड़ो मैं भूखा ही ठीक हूँ। कुछ लोग और आए हाथ में रोटी लेकर, मैं खुश हो गया। वो आए और मुझसे पूछा तुम्हारी जाति क्या है। मैंने कहा पता नहीं। वो बोले रंग काला है, दलित हो। मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने रोटी जमीन पे फेंकी और चले गए। रोटी गंदी हो चुकी थी और मुझे भूख भी लगी थी, मैं भूखा ही रहा। पर इस बार आए कुछ और लोग, उन्होंने ना मुझसे मेरी जाति पूछी ना मेरा धर्म पूछा। शायद उन्होंने मेरी मासूमियत देखी और मुझे रोटी दी, चले गए। मैं गहरी सोच में पड़ गया कि कौन थे वो लोग। क्या वो भगवान थे जिन्हें बस मेरी मासूमियत दिखी, मेरी भूख दिखी, ना धर्म दिखा ना जाति दिखी। कभी कभी सोचता हूँ अनपढ़ ही ठीक हूँ मैं, कभी कभी सोचता हूँ अनपढ़ ही ठीक हूँ मैं। अगर पढ़ लिख कर भी अंधा ही रहना है तो पढ़ना क्यों जरूरी है। चलो मैं अनपढ़ हूँ, चलो मैं अनपढ़ हूँ, मेरी बहुत सी मजबूरी है। तुम तो पढ़े लिखे हो, धर्म जाति की चादर ओढ़कर तुम ना हैवान बनो, उठो सबकी मदद करो, अच्छे इंसान बनो। एक होता है रिलेशनशिप में, एक और आता है टॉकिंग स्टेज। जब लड़का तो क्या है, दो रात अच्छे से बात करेगा, तीसरे दिन वो प्रपोज कर देगा। लड़कियां कमिटमेंट देती नहीं है, वो मतलब सारी हरकतें करेगी पर कमिटमेंट देने से डरेगी, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर कैसा भी हो सकता है, पर वो कमिटमेंट देती नहीं है। उस पर मैंने लिखा था कुछ, एक छोटी सी कहानी जैसा ही है कि जहाँ थोड़ा अंधेरा भी था एक ऐसे जगमग संसार में थे, जहाँ थोड़ा अंधेरा भी था ऐसे एक जगमग संसार में थे। पूरा पूरा पता नहीं, लगभग लगभग हम प्यार में थे। हाँ उसको ये बात ना पता थी, मुझको ये बात बड़ी सताती।
वो मुझको सारी बात बताती, माशूक सा मुझ पर हक जताती, ठहाके लगाती, कॉल पे घंटों रात बिताती, प्यार भरी बातें वो कर जाती, बस प्यार ही नहीं वो जताती। फिर एक रात मैंने देखा 3 तारे लगे थे कतार में, मैं वो और कोई और लड़का, तीनों साले प्यार में। मुझको वो अच्छी लगती थी, उसे कोई और अच्छा लगता था, वो उसको अपना, मैं बस दोस्त ही अच्छा लगता था। फिर उसने एक दिन साफ कहा कि तुमसे बात नहीं करनी है, तीनों तारे दिखे साथ में, ऐसी रात नहीं करनी है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था, जाने कैसे जगमग संसार में थे, पूरा पूरा पता नहीं, लगभग लगभग हम प्यार में थे। एक आखिरी गजल सुनाता हूँ, एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। हाँ, एक शेर मेरी वाली के लिए है कि नजरें तुम्हारी दोगी क्या इन आसमानों के बादल के लिए, नजरें तुम्हारी दोगी क्या इन आसमानों के बादल के लिए, जुल्फे तुम्हारी बिखरने दो हम जैसे पागल के लिए, और तुम्हें क्यों चाहिए साड़ी लाली लिपस्टिक सुरमा आईलाइनर अस्कारा मस्कारा लस्कारा, आओ मैं तो अपनी उंगलियां ही जला दूं तुम्हारी आंखों के काजल के लिए। ओके गाइस, दैट्स इन माय टाइम।